आज बिहार की सियासत और कानून व्यवस्था के गलियारों से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे सूबे के होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसा सच जिसने सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। अब जरा सोचिए, सुबह सुबह एक राजा अपनी गद्दी संभालता है और शाम होते होते उसकी अपनी ही सेना, उसकी अपनी ही पुलिस उसके खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रच देती है जिसमें वो खुद फंस जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। एक तरफ कमान संभालने के बाद सुबह दावा किया जाता है कि सूबे में सुशासन का नया सवेरा होगा और दूसरी ओर उन्हीं की पुलिस अचानक एनकाउंटर को अपनी डेली ड्यूटी बना लेती है। शुरुआत में तो जनता ने भी तालियां बजाईं, लगा कि ऑन द स्पॉट फैसला हो रहा है, गुनहगारों का खात्मा हो रहा है। लेकिन साथियों, इस कहानी में जो मोड़ आया है वो किसी बड़ी थ्रिलर फिल्म के सस्पेंस से कम नहीं है। क्या यह सिर्फ एक एनकाउंटर था या फिर सम्राट चौधरी के राज को शुरू होते ही बदनाम करने की कोई बहुत बड़ी अंदरूनी साजिश? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस एनकाउंटर को पुलिस अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, उसमें अचानक एक ऐसा जातीय एंगल निकलकर सामने आया जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल कर रख दी। और इसके बाद जो हुआ, उसने भोजपुर के भरत तिवारी मामले का वो घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखते ही देखते सम्राट चौधरी की पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का एक ऐसा काला दाग लग गया जिसने अब तक हुए तमाम एनकाउंटर्स को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। अब इस कहानी के किरदारों को जरा ध्यान से समझिएगा। आरोप है कि एक बेगुनाह को थानेदार ने अपने हाथों से गोली मारी। कानून का रखवाला खुद कातिल की भूमिका में आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सस्पेंस तो यह भी है कि जब यह सब हो रहा था तब जिले के कप्तान यानी SP साहब बिल्कुल खामोश बैठे रहे, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं या कुछ मालूम ही नहीं, या शायद वो कुछ देखना ही नहीं चाहते थे। जब पानी सिर से ऊपर चला गया और जनता का गुस्सा उबलने लगा, तब जाकर पटना के पुलिस मुख्यालय में बैठे एक बहुत बड़े अधिकारी यानी ADG साहब को खुद कैमरे के सामने आना पड़ा। उन्होंने जो माना उसने बिहार पुलिस की साख को तार तार कर दिया। ADG साहब ने सीधे तौर पर कबूल कर लिया कि हां, पुलिस से बहुत बड़ी गलती हुई है। जमीनी स्तर पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब सवाल यह है कि जब गलती इतनी बड़ी है तो सजा क्या होगी? पुलिस मुख्यालय ने आनन फानन में 5 पुलिस वालों को सस्पेंड तो कर दिया है, जिसमें वो थानेदार भी शामिल है कि बंदूक से गोली चली थी। लेकिन क्या यह सिर्फ सस्पेंशन से इस खूनी खेल का पर्दाफाश हो जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसलिए अब इस पूरे मामले की कमान एक ऐसे अधिकारी को सौंपी गई है जिसकी साख पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जी हां, अब इस पूरे रहस्यमयी जाल की परतें खोलेंगे शाहाबाद के DIG साहब। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीमें वैज्ञानिक तरीके और हर एक छोटे से सबूत को अब बारीकी से खंगाला जा रहा है, क्योंकि मामला सिर्फ एक मौत का नहीं बल्कि सरकार की साख का है। लेकिन साथियों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। जब चारों तरफ से सरकार घिरने लगी, विपक्ष तीखे तीर चलाने लगा और यहां तक कि सरकार के अपने ही साथियों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, तब जाकर नीतीश सम्राट की सरकार ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने इस पूरे मामले को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। सरकार ने इस पूरे कांड की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जा चुका है। उधर ADG साहब ने जाते जाते एक ऐसी बात कही जो हर पुलिस वाले के कान खोल देने वाली है। उन्होंने साफ कहा है
कि एनकाउंटर कभी भी पुलिस की बहादुरी का मेडल या कोई उपलब्धि नहीं हो सकता। कानून सिर्फ जान बचाने के लिए हथियार उठाने की इजाजत देता है, जान लेने के लिए नहीं। अब पूरी तफ्तीश इस बात पर टिकी है कि क्या वाकई पुलिस वालों की जान को खतरा था या फिर यह एक सोची समझी साजिश थी। अब इस पूरे मामले में एक ही सवाल बिहार में गूंज रहा है, क्या डीआईजी साहब की जांच और रिटायर्ड जज का यह न्यायिक आयोग दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएगा? क्या सम्राट चौधरी उस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे जो उनकी ही पुलिस ने उनके इर्द गिर्द बुन दिया है? जैसे ही इस जांच की कोई भी नई कड़ी सामने आएगी, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है, यह एनकाउंटर था या कोई बड़ी साजिश? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।